नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। पूर्व विधायक अमित महतो ने एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अमित महतो ने 2014 में झामुमो पार्टी से सिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। हालांकि 2022 में उन्होंने झामुमो में से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी खतियाणी झारखंड पार्टी बनाई थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित महतो ने फिर से झामुमो में वापसी की, जिसे लेकर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। महतो की वापसी को पार्टी कार्यकर्ता सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए और इसे चुनावी रणनीति के रूप में भी लिया जा रहा है। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र बहुत हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के बीचों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि जब से अमित महतो झारखंड खतियानी पार्टी छोड़ करके जेएमएम पार्टी में जेएमएम पार्टी का फिर से दामन थामे हैं। लोगों का कहना है कि पहले जयराम महतो की पार्टी से बात चल रही थी, उनसे जब बात नहीं बनी तो चुनाव हारने के डर से अमित महतो फिर जेएमएम पार्टी में गए हैं और वहां से अब चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता हैं जो अमित महतो के पार्टी में फिर से जाने पर इन लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ है मायने और क्या अमित महतो जेएमएम से जाके क्या चुनाव इस बार जीत पाएंगे। हमारे बीच में कुछ अमित महतो के समर्थक हैं जो इस बार बात करने के लिए हैं। स्वागत है भैया आपका न्यूज़ 21 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब अमित दादा पार्टी जब छोड़े थे जेएमएम पार्टी, तो ये बोल के पार्टी छोड़ा गया था कि हेमंत सरकार जो है वो झारखंड की माटी पर बात नहीं करते, 1932 पर बात नहीं करते, इस तरह नीति पर बात नहीं करते, नियोजन नीति पर बात नहीं करते। लेकिन जो आरोप लगाए थे अमित महतो ने, फिर से वही पार्टी में गए हैं। कितना सही है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित महतो की जो राजनीतिक शुरुआत है, जब से उन्होंने राजनीतिक में पदार्पण अपने आप को किया है, तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झारखंड को ही फोकस किया है। उनकी राजनीति में सिर्फ झारखंड और झारखंडीयता है और झारखंडी मूल भावना के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया था जिसका नाम था डोमिसाइल, आपको भी मालूम होगा। और उस आंदोलन में अमित महतो 1 साल जेल में रहे हैं। डोमिसाइल आंदोलन के तहत उनको जो प्रताड़नाएं दी गई थी वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, तब से लेकर आज तक उनका जो इतिहास रहा है सिर्फ और सिर्फ खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये सारे चीज उनके आंदोलन और मुद्दे पर फोकस रहा है। जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा तो उनका कहना था कि आज से जो भी है, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। चूंकि क्या था कि इन्होंने हेमंत दा को ये किया था कि भाई आपकी अगर सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, तो आप जो हमारी मुख्य मुद्दाएं हैं उसमें सबसे बड़ी मुद्दा थी स्थानीय नीति, नियोजन नीति। स्थानीयता को परिभाषित करें, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को बनाने की जो बात थी, उसमें क्या था कि हेमंत दा ने जो उनका जो पीरियड था, 1.5 साल बीत चुके थे, 1.5 साल 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस बात पर फोकस किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। 3 बार 4 बार के टर्म में इस बात को रखा गया था, पटल पर रखा गया था। अंततः अमित महतो की भावनाएं जो थी उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के बीच रखा कि हमारी जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप सरकार कार्य नहीं कर रही है। अब जब इन्होंने एक निजी पार्टी बनाई, खतियान का मुद्दा पूरे झारखंड में उछाला, बहुत सारे नेता पैदा हो गए हैं। छोटे छोटे आप हर जगह जाइएगा तो आपको बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो अमित महतो का इतिहास रहा है, इस दौरान उन्हें 5 महीना की जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी है। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे मिनट के लिए। जब अमित महतो का इतिहास रहा है तो फिर जब अपने पार्टी बनाए, अपना पार्टी से चुनाव लड़ना था, क्या चुनाव हारने का डर था? क्या नहीं जीत पाते अपना पार्टी से, इसलिए फिर जेएमएम में गए? ये आप ही कह रहे हैं कि अमित महतो का इतिहास? पहले आपको मैं बता दूं कि अमित महतो को आज तक किसी से डर नहीं रहा है, किसी से नहीं। चुनाव हारने का डर तो रहा ही नहीं है, क्योंकि 2005-2009 की चुनाव वो हार चुके थे। 2014 में
भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे। 2018 का उपचुनाव हुआ था, एक साजिश के तहत उनकी विधायकी चली गई थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया था और भारी बहुमत से वो भी चुनाव जीत कर आई थी। क्या लगता है इस बार कि जेएमएम में जाने के बाद आप लोग चुनाव जीत पाइएगा? आंसू को टक्कर देने वाले हैं इस बार? जेएमएम में जाने के बाद चुनाव जीत पाइएगा, ये तो संशय नहीं होना चाहिए। अब ये मुद्दा है कि हमारे यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक सदन में पहुंच गया, ये आप निश्चित तौर पर आप समझ मान लें। रहे हैं अभी ऐसे? अभी मान नहीं रहे हैं, ये तय है, ये निश्चित है कि लोगों में आप हर जगह पे जाइए कि झारखंड मुक्ति कामकाज रहे हैं। हमने इसीलिए मैंने पुनः कहा है कि पार्टी हमने क्यों ज्वाइन की, इसीलिए ज्वाइन की कि हमारी जो मुद्दाएं थी हमने हेमंदा को रखा था। आज के इस दौर में झारखंडी ही झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खतियानी ही खतियान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अगर हम आपस में लड़ेंगे तो आज बाहरी लोग अभी आने वाले हैं हेलीकॉप्टर से, चारों तरफ छान मारने वाले हैं आज भाजपा के लोग, और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए आ रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। आप बचाने की बात करते हैं, आप भी सुने होंगे सोशल मीडिया में खूब जोर से चर्चा हो रही है कि जेएमएम के कुछ याद करता है कि अमित महतो के फिर से जेएमएम में जाने पर उन लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो फिर कैसे ऐसे में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नाराजगी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अमित महतो फायर ब्रांड नेता है, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, आना जाना राजनीतिक पार्टी में, दल में ये होता रहता है, ठीक है। और जो भी लोग हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे लोगों के साथ, हमारा किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, किसी से कोई नहीं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर, जो भी हैं, हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है अपने पार्टी में, तो सारे लोग मिलजुल कर हम लोग एक साथ कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिल्ली से ये सीट दिलाना है, ये हम लोग आज वही उसी चीज का चर्चा कर रहे थे कि किस तरह हम यहाँ से विजय हासिल करें और एक सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में डालें। अमित महतो के फिर से जेएमएम में आपसी हुई, फिर वो चल गए, कितना खुशी है आप लोग सभी कार्यकर्ताओं के बीच में इसको लेकर? आज मैं बता दूं आपको, अभी मैं आ रहा था, अभी हम लोग भी आ रहे थे, तो बहुत सारी महिलाएं थी और इधर से जा रही थी कुछ गाय बकरी को लेके। तो एक हुआ कि हम लोग रुक के पूछे कि भाई आप इस बार वोट किसे कीजिएगा, इस बार आपको वोट किसको करना है। सीधी तौर पे उनका कहना था कि इस बार वोट जाएगा तो जेएमएम को ही, नहीं तो हमारा 1000 बंद हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, आज तक किसी भी सरकार ने जो स्वावलंबन की जो योजना थी, प्रत्येक महीना 1000 रुपया महिलाओं के सम्मान में जो मैया योजना है, किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया है। अगर किसी के घर में, और दिसंबर से ये 2500 रुपया होने वाला है, अगर किसी के घर में 2 महिला है, 2 महिला 5000 रुपया कमा रही है, वो अपना निर्धारित कर सकती है, अपना परिवार चला सकती है, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकती है, उनका अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकती है। ये सरकार की योजना है। आपको टाइम कम है, इसलिए आपको बीच में रखूंगा, आपसे लास्ट सवाल लूंगा कि जेएमएम में जाने के बाद हेमंदा को कितना मजबूती मिलेगी अमित महतो के जाने के बाद? देखिए, विधानसभा क्षेत्र से जो अमित महतो है ना, वो सिर्फ सिल्ली के, वो पूरे झारखंड के फायर ब्रांड नेता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको जानती है। दावी कहे हैं कि हेमंदा की कंधा को मजबूत करना है। तो झारखंड की जो भावनाएं हैं वो अमित महतो के साथ थी। उस भावना को लेके जब अमित महतो वहां पे गए हैं तो निश्चित तौर पर हेमंदा उस समय भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक छोटे भाई जो इस पार्टी को सींचा है, संवारा है, उसको एक नई ऊंचाई तक लाया है, तो वो जो पल था वो काफी मतलब भावुक पल था। तो उनको पता है कि अमित महतो की अहमियत क्या है, और निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूत हुई है, बहुत ज्यादा मजबूत हुई। लगता है इस बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार? निश्चित ही तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले से ज्यादा सीटें लाकर इस बार सरकार बना रही है। क्या लगता है रहीदा, फिर से झारखंड में हेमंत सरकार? आपको मैं खुले तौर पे बोल देना चाहता हूं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ और पिछले बार से और भी ज़्यादा सीट ला करके, क्योंकि पिछले बार हम लोग यहाँ से दे नहीं पाए थे सीट, लेकिन इस बार हम लोग सिल्ली से सीट दे रहे हैं उनको। कितना खुशी है फिर से अमित महतो जेएमएम में शामिल हुए हैं? कितना खुशी? पूरे विधानसभा के वासी खुश हैं इसमें, सभी लोग। केवल दुखी वही लोग हैं जो हार रहे हैं, जिनको दर्द इनका है कि हार रहे हैं।
जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है, सोशल मीडिया में पूरा वायरल है। कोई नाराज नहीं है, सभी लोग परिवार के लोग हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग बैठ के सब कंप्लीटली उसको हम लोग बांट लेंगे और कोई नाराजगी नहीं है। जैसे ही यहाँ पर हमारा देखिएगा चुनाव का